सर को कॉल करूं क्या? काफी दिन हो गए हैं, कहीं उनको ये ना लगे कि मैं सिर्फ काम के टाइम पे उनको कॉल करती हूँ। चलो कॉल कर ही लेती हूँ। हेलो सर। हाँ हाँ, रचना, क्या हाल है? बोलो, कैसे हो? बड़े दिन बाद कॉल किया। जी सर। हाँ वो बस मुझे एक काम था। काम? और वो भी मुझसे? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या काम है? सर एक तो आपको कॉल किया वो भी इतने दिनों बाद, और वो भी काम से। आप भी सोचते होंगे कि बिना मतलब के कॉल ही नहीं करती है। अरे, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, तुम ज्यादा सोच रही हो, इतना भी मत सोचो। बोलो, काम क्या है? सर दरअसल मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मेरी जॉब चली गई है, तो अगर आप कहीं पूछ लेते मेरे लिए तो। क्या कहा? तुम्हारी जॉब चली गई? ओह शिट, कैसे? वो दरअसल माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो 1 महीने की छुट्टी ले ली मैंने, घर जाना पड़ा। और यहाँ पर ज़्यादा काम था तो इन्हें ज़रूरत भी थी, लेकिन मैं तो आ नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने मेरी जगह किसी और को रख लिया। ओहो, ये तो बहुत गलत हो गया। फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी तुम्हारे को। जी सर, इसीलिए तो आपको कॉल किया है। वैसे कितने दिन हो गए घर पर बैठे हुए? सर यही कोई 15-20 दिन से। सर मुझे लगा जॉब मिल जाएगी, और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अरे यार, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने तुम्हें कभी पराया थोड़ी ना समझा है। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। तुम थोड़ा ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। जी सर, ठीक है। अच्छा, अब तुम एक काम करो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, अभी मैं फोन रख रहा हूँ। जी। हेलो। हाँ भाई मुकेश। कैसे हो रूप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ भाई। और बताओ, कैसे कॉल किया? यार बस एक काम था तेरे से। हाँ हाँ, बोलो, क्या हुआ? अरे यार, तूने एक बार जिक्र किया था ना कि तेरे पास वो पीए की जॉब खाली है, तो खाली है क्या अभी? हाँ हाँ, अभी तो खाली है, देख रहा हूँ। कोई है क्या तुम्हारी नज़र में? हाँ यार, वो एक लड़की है, वो मेरी स्टूडेंट थी पहले, तो उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, कोई लड़की है। ठीक है, मेरे ऑफिस में शाम को भेज दो, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है यार, ठीक है, फिर मैं भेज देता हूँ उसको। हाँ, मैं बोल देता हूँ उसे। हाँ चलो ठीक है। वैसे तुम भी आ रहे हो क्या शाम को? हाँ, शायद मैं भी आ जाऊँ उस तरफ। एक्चुअली मुझे उधर कुछ बुक्स लेनी है, तो आ सकता हूँ मैं भी। चलो ठीक है, देख लेना जैसा तुमको सही लगे। हाँ हाँ हाँ, मैं देख लूँगा। चलो ठीक है, रखता हूँ, मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, फिर बात करते हैं। हाँ हाँ, कर लो तुम अपना काम। चलो ठीक है, बाय। ओके। रचना को फोन करूं, उसे भी बता दूं। हेलो। हाँ रचना। हेलो। हाँ सर। अरे भाई, गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है मुकेश, मैंने अभी उससे बात करी, तो उसके यहाँ एक पीए की जॉब खाली है, तो तुम्हारी जॉब वहाँ लग जाएगी। क्या? सच में? हाँ हाँ, तुम आज शाम को ही ऑफिस चली जाना वहाँ, और वहाँ जाके मुकेश से मिल लेना, और एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ। थैंक यू सर, आपने तो हमेशा की तरह मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अरे कितनी बार तुम्हें समझाऊं, मैं तुम्हें पराया नहीं समझता, तुम्हें अपना समझ करके ये सब बातें कह रहा हूँ। इसलिए तुम इन सब बातों को छोड़ो और शाम को ठीक 5 बजे वहाँ चली जाना, ठीक है? जी सर। जी मैं पहुंच जाऊंगी। जी जी। चलो ठीक है। और सुनो, हो सकता है मैं भी वहाँ आ जाऊँ, क्योंकि वहीं पास ही की मार्केट से मुझे कुछ बुक्स भी लेनी है। ठीक ठीक है सर, ठीक है। जी। चल अब मैं रखता हूँ, ठीक है? ओके।
हाँ जी। सर वो रूप सर ने मुझे भेजा था। अच्छा, आप हैं रचना जी, रूप जी ने भेजा है आपको। आइए बैठिए। तो कैसी हैं रचना जी आप? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रचना जी बताइए, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है? सर वो रूप सिंह जी कह रहे थे कि आपको व्हाट्सएप किया है। अरे हाँ, पर दिमाग से उतर जाता है सारी चीजें। पढ़ाई तो आपने बहुत अच्छी की है और एक्सपीरियंस भी आपके पास बहुत है, लेकिन इस रियल एस्टेट की लाइन की कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। तो जैसा कि आपके पास रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या आप इस लाइन में कर पाएंगी? ज़रूर सर, अगर आप मौका देंगे और समझाएंगे तो क्यों नहीं। देखिए, समझा तो मैं दूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यहाँ पर करने पड़ते हैं, लेकिन शायद आपको समझने में कुछ ज्यादा ही वक्त लगे। जी मैं कोशिश करूंगी। और हो सकता है कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़े। समझ रही हैं ना आप? क्या हुआ, घबरा गई क्या? वैसे इसमें इतना डरने की जरूरत तो है नहीं, ये सब तो ऑफिस में तो नॉर्मल होता है ना, और तुमने तो पुराने ऑफिस में किया ही होगा ना। हाँ सर, किया है मैंने। अच्छा, तो आप समझ गए? हाँ सर, मैं समझ गई, पर जो आपने समझाया वो मैंने उस तरह से नहीं किया। तो फिर किस तरीके से किया आपने, बताइए। मैंने? हाँ जी, आपने। मिल गया जवाब। भाड़ में जाए आपकी नौकरी और भाड़ में जाए आप, और रखिए अपनी नौकरी अपने पास। नहीं चाहिए मुझे ये। आपको क्या लगा कि मुझे अगर नौकरी की जरूरत है तो मैं कुछ भी कर लूंगी, किसी भी हद तक चली जाऊंगी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो इस नौकरी के लिए अपनी मर्यादाएं भूल जाऊंगी। और हाँ, मैं यहाँ आई भी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मुझे मेरे सर ने कहा था आने के लिए। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे जैसा घटिया आदमी यहाँ बैठा हुआ है तो मैं यहाँ थूकने भी नहीं आती। हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकता हूं मैं, समझ में आया? कहां खड़ी होकर बात कर रही हो? मुझे तो पता है कि मैं किसके सामने खड़ी हूँ और कहाँ खड़ी हूँ, लेकिन तुम अपने पैसों के घमंड में अपनी मर्यादाएं भूल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो? हाँ ठीक है, चलो निकलो यहाँ से। हाँ जा रही हूँ मैं। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के सामने रुकने का कोई शौक भी नहीं है मुझे। क्या हुआ, हो गई बात? हाँ हो गई बात। क्या हुआ, गुस्से में लग रही है? हाँ, क्योंकि आपके दोस्त को लगता है कि ये पैसे से किसी को भी खरीद सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है? सर आपके दोस्त को ना नौकरी के बदले, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है, अगर ये आपके दोस्त नहीं होते ना तो अभी तक पुलिस को फोन कर दिया होता मैंने। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, तुम अब भी बहुत ज्यादा बोल रही है। रूप, पहले इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। क्या मुकेश, तुमने इतनी बदतमीजी की, वो भी मेरी स्टूडेंट रचना के साथ? तुम्हारे दिमाग में ऐसी गंदी सोच आई भी कैसे? मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था, अपना एक अच्छा दोस्त समझता था, और इसी भरोसे के साथ मैंने इसे तुम्हारे पास नौकरी के लिए भेज दिया। और मुझे पता होता कि तू इतना बदल गया है, तुझे पैसों का इतना घमंड हो गया, तो मैं इसे कभी तेरे पास नहीं भेजता। तुझे दौलत का इतना घमंड हो गया कि तुझे सब कुछ बिकाऊ लगने लगा है। अगर मुझे मालूम होता तो तेरे को कभी कॉल नहीं करता मुकेश। तूने पैसे तो कमा लिए मुकेश, लेकिन अपना जमीर बेच दिया। पैसों के आगे तुझे दूसरों की इज्जत छोटी लगने लगी। मुझे तो आज तुझे दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। और रचना,
अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी इस राक्षस के पास तुम्हें न भेजता। तुम दोनों को बहुत देर से सुन रहा हूं। रूप, सबसे बड़ी गलती तुमने की इस लड़की को यहाँ भेजकर, और दूसरी गलती तुम कर रहे हो इस दोस्ती पर शक करके। अगर तुमको लगता है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी थोड़ी देर में मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, और इस ड्रामे में ना मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। इस डील को मैं जाने नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए अभी तुम दोनों निकलो यहाँ से, अभी कह रही। चलो रचना, इस इंसान को हम जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। इसे खूब पैसे कमाने हैं, डील है इसकी ना, करता रहे तू अपनी डील। चलो।